अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इकेट के वो फिज़िक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो रिपीट भी होते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। तो चलें पहले एमसीक्यूज पर आते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? एनर्जी का एसआई यूनिट है जॉल। एनर्जी का सीजीएस यूनिट है अर्ग और एनर्जी का एफपीएस में यूनिट है फुट इंटू पाउंड। एमसीक्यूज नंबर 2, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल और प्रेशर का जो दूसरा यूनिट है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब बोथ बी एंड सी। एमसीक्यूज नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पावर और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वर्क या एनर्जी। MCQ number 4, such a process in which temperature remains constant। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आइसोबैरिक। आइसोबैरिक हम उसे कहते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक हम उसे कहते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल हम उसे कहते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। और एडियाबेटिक हम उसे कहते हैं जिसमें ना एनर्जी इंटर हो सके और ना ही एनर्जी बाहर निकल सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोथर्मल। MCQ नंबर 5, अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड अर्थ इज डिफाइंड एज। अर्थ और बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी वेट, ऑप्शन सी लेंथ, ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वेट। MCQ नंबर 6, चार्ज दैट फ्लो इन 1 सेकंड एंड प्रोड्यूस करंट 1 एम्पेयर इज इक्वल टू। वो चार्ज जो 1 सेकंड में 1 एम्पेयर प्रोड्यूस करे तो उसे हम क्या कहेंगे? वो होगा 1 कूलम। MCQ नंबर 7, सच ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज। वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? फिज़िकल क्वांटिटी हम उसे कहते हैं जो मैयर हो सके। और फिज़िकल क्वांटिटी 2 किस्म की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ लाइक एज। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को हम क्या कहते हैं? मतलब प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है उसे हम क्या कहते हैं? वो होता है पैराबोला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पैराबोला। MCQ नंबर 9, इन F इज इक्वल टू ma, m इज मास क्या है? इनर्शियल मास है, नॉन इनर्शियल मास है, वेरिएबल मास है या नन ऑफ दीज है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इनर्शियल मास। MCQ नंबर 10, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं, पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। MCQ नंबर 11, वेव्स दैट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड। वो वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत हो उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको बताया कि वेव्स के 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स और दूसरे नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, तो ये ऑप्शन सही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत ना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कह सकते हैं। MCQ नंबर 12, एक्स रेज ट्रैवल इन स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट है। तो एक्स रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या पैरेलल लाइन में या साइनोसाइडल वेव्स है या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 13, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर और अ ग्लास। लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रेवल करे, एयर जो है वो रेयर मीडियम है और वाटर या ग्लास ये डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम दाखिल होती है तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है और वेवलेंथ भी कम हो जाती है। और जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम लाइट ट्रेवल होगी
तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी। और याद रखें कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम ही रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम दाखिल होगी इसकी स्पीड वेवलेंथ कम हो जाएगी। MCQ नंबर 14, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जब भी लाइट किसी भी मैटर पर एटम पर गिरती है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है एनर्जी की वजह से। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि जो लाइट है वो फोटॉन से बनी हुई होती है। MCQ नंबर 15, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़। अल्टीमेट सोर्स जो एनर्जी ख़त्म ही ना हो तो वो कौन सी होती है एनर्जी? वो है सन। वर्क इज़ प्रोडक्ट ऑफ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा MCQ नंबर 15 का वो होगा सन। MCQ नंबर 16, वर्क इज़ प्रोडक्ट ऑफ। वर्क किसका प्रोडक्ट है? पावर और टाइम का है, एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का है, और फोर्स और एनर्जी का है, या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करें तो उसे हम कहते हैं वर्क। ठीक है, डिस्टेंस का हो या डिस्प्लेसमेंट का हो। ठीक है, F इज इक्वल एम ए इज़ द न्यूटन्स विच लॉ। जो F इज इक्वल एम ए वो न्यूटन्स का कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन सेकंड लॉ है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ को ये F इज इक्वल एम ए डिस्क्राइब करता है। MCQ नंबर 18, वर्क डायमेंशन इज सेम एज। वर्क का जो डायमेंशन है वो किसके सेम है, किसके बराबर है? पावर के, प्रेशर के, काइनेटिक एनर्जी के, या एनर्जी और फोर्स के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा काइनेटिक एनर्जी का हो या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है वर्क का डायमेंशन। वर्क इज़ दी, व्हाट इज़ दी यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? कैपेसिटेंस का यूनिट है फेरड। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम इंटू मीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप कमेंट में बताएं कि आपने इसमें से आपको कितने MCQs आ रहे थे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।